क्या 62 करोड़ रुपए उड़ाने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। इतना सारा पैसा आने वाला है हमारे पास। पैसों की बारिश हो रही है भाई आजकल पाकिस्तान में। पहले ही आईसीसी ने इतने पैसे दिए थे कि स्टेडियम्स ने बना लिए। 1200 करोड़ स्टेडियम पे लगा दिया। एक चैंपियन ट्रॉफी के लिए 1800 से 2000 करोड़ तक पाकिस्तान को दिया था आईसीसी ने। और फिर उन्होंने जब प्राइज मनी अनाउंस किया तो हमारे लड़के तो यही कह रहे हैं, खास कर राणा फहीम अशरफ, यही 62 करोड़, ये तो अपना यार। क्यों? क्योंकि वो चैंपियन ट्रॉफी की जो विनर टीम होगी ना उसको मिलेगा। और विनर कौन होगा? गेस वो। ये सारी दुनिया को पता है, हम ही हैं, क्योंकि राणा जी टीम में है। अब लोग बोलेंगे वो तो कुछ करता नहीं है। अरे करना वरना कुछ नहीं होता। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी टीम में राणा जी थे ना, तो पाकिस्तान चैंपियन बना ना, तो इसीलिए है वो। इस दफा भी ये जो 62 करोड़ मिलने वाला है ना चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम को, वो हमें ही मिलेगा। पाकिस्तानी 62 करोड़ बनते हैं। आईसीसी ने कल ही अनाउंस किया प्राइज मनी, कुछ करे या ना करे लेकिन पैसे सबको मिल रहे हैं आईसीसी की तरफ से। मतलब जो टीम आखिर पे भी रहेगी ना, कुछ नहीं करेगी, उनको भी पैसे मिल रहे हैं करोड़ों में। और हर टीम को हर मैच खेलने के भी अलग से पैसे मिलेंगे, वो भी करोड़ के लगभग। सरकारी नौकरी वाला हिसाब हो गया। कुछ करो ना करो पैसे आ जाते हैं, वरना जुगाड़ शुगाड़ लगा के कहीं और एक टॉप टीम में आ जाए, आगे एक मैच भी ना जीतो, पैसे तो वैसे मिल जाने। तो भाई जो चैंपियन ट्रॉफी जीतेगी टीम, उसको मिलेगा पाकिस्तानी तकरीबन 62 करोड़ रुपए। अगर यूएस डॉलर्स में देखें तो 22 लाख डॉलर्स के लगभग बनते हैं। और जो टीम रनर अप होगी यानी चैंपियन ट्रॉफी हारेगी, उसको मिलेंगे 11 लाख यूएस डॉलर्स, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 31 करोड़ रुपए के लगभग। और फिर जो तीसरे और चौथे नंबर पर टीमें होंगी दो, यानी कि सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी तो सही, लेकिन सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगी, उनको मिलेंगे 5,60,000 डॉलर्स। पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो 15 करोड़ रुपए बनते हैं। और फिर जो पांचवें और छठे नंबर पर टीमें होंगी ग्रुप स्टेज वाली, उनको मिलेंगे तकरीबन 3,40,000 डॉलर। अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 10 करोड़ से थोड़े कम बनते हैं। और फिर जो सातवें आठवें नंबर पे टीमें आएंगी, जो कुछ भी नहीं करेंगे, बस आएंगी, इज्जत के साथ हारेंगी और इज्जत के साथ खाना खा के सुकून के साथ सो के नहा धो के वापस चली जाएंगी, उनको भी पैसे मिलेंगे 1,40,000 डॉलर, जो पाकिस्तानी हिसाब से बनते हैं तकरीबन 4 करोड़ से थोड़े से कम। कुछ ना करने वालों को भी तकरीबन 4 करोड़ के लगभग मिल रहे हैं। याशी तो है ना। फिर और तो और मैच भी अलहदा, ये तो प्राइज मनी अलहदा है ना। इसके अलावा भी टीमें जो मैच खेलेंगी, हर मैच का उनको पाकिस्तानी तकरीबन 93-94 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए तो वो बनता है एक मैच खेलने का पूरी टीम को। यानी कि पैसा ही पैसा होने वाला है पाकिस्तान में। सब अमीर हो के जाने वाले हैं। दया क्या बनेगा इस मुल्क का। तभी तो राणा जी आए हैं वापस टीम में, वरना राणा किधर मुंह लगाता है यार पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान की टीम को इतनी जरूरत होती है लेकिन राणा फ्री नहीं होता। बीपीएल में जाके कभी टॉप कर रहा होता है, कभी बिग बैश खेल रहा होता है, तभी तो राणा जी वापस आए हैं। आप ये बताएं कि ये जो पैसे मिल रहे हैं सब टीम को, ये कम है या और मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी वाली किट पहनकर बड़े फोटोशूट खिंचवा रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलियन टीम आ चुकी है पाकिस्तान में, वो ट्रेविस हेड भी नजर आ गया गलती से। कल ओपनिंग सेरेमनी भी हो गई बाकायदा तौर पर। हारिस राव भी नेट पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है। तो मेरा लगने से पहले की जितनी भी तैयारियां थी ना, वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस अब मेला लगने में थोड़े से घंटे हैं। वैसे दुनिया की नजर पाकिस्तानियों पे ज्यादा होगी, क्योंकि होस्ट भी पाकिस्तान है, होम ग्राउंड भी हमारा, डिफेंडिंग चैंपियन भी हम हैं, चैंपियन ट्रॉफी पहले वाले भी हमारे पास ही पड़ी है। दुनिया तो देखेगी ना भाई कि स्टार्ट किस तरह से लेते हैं ये लोग। आईसीसी ने अपने पेज पर ये वीडियो डाली जिसमें पाकिस्तानियों ने अपने ये किट पहनकर फोटोशूट करवाया। सारे लड़के बड़े मुस्कुराते हुए हंसते खेलते नजर आते। बाबर आजम बेचारा तो यहाँ भी सेलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, सेंचुरी वाली। पहले से ही अपना माइंड बना रहा है ताकि मेरे माइंड को पता हो कि मैंने सेंचुरी करनी है, और अपने आप को उस लाइन में लाना चाह रहा है। अब अल्लाह करे कि ये नई किट इस राज आ जाए। वैसे किट इनको प्यारी लग रही है सबको। अब ये नई किट पहनकर पहले मैच में किट ना उतरवा लेना, इसकी लाज रख लेना। बस ओपनिंग सेरेमनियां करवा करवा मर गए हम लोग। ये सारे स्टेडियम्स के लक्षण, ये सारी ओपनिंग सेरेमनीज करवाना। ये ऑस्ट्रेलिया टीम वहां से आ गई, अफगानिस्तान के फैंस बड़े आ गए हैं पाकिस्तान में। ये जो दुनिया आ रही है ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए आ रही है भाई, यही समझो, क्योंकि तुम लोग ही हो जो इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पहले मैच में थोड़ा अच्छे से कर लेना भाई। वैसे यार हारिस राव भी कल प्रैक्टिस कर रहा था नेट में, सुना है बॉलिंग बहुत ज्यादा तेज नहीं कर रहा, धीरे धीरे उसने स्टार्ट किया। ये इसका मतलब यह है कि उसकी इंजरी ठीक हो रही है। ये अगर कंप्लीटली फिट हो जाता है तो फिर ये जो हमारा पेस अटैक वो सही बन जाएगा। एक टाइम पे यही पेस अटैक खतरा होता था। नसीम, शाहीन, हारिस, वो 2022 के वर्ल्ड कप में ना इनका बड़ा एक दबदबा बना हुआ था, और उसी दबदबे को लेकर हमने 3 साल आगे हमने गुजार दिए, 2-3 साल, मतलब उसके बाद कुछ हुआ नहीं है इस पेस अटैक
अटैक से, लेकिन बस हम वो अभी तक वो रोग लेके चल रहे हैं। हो सकता है इनमें वो पुरानी वाइब्स वापस आ गए, जो चुन्नू मुन्नू और गुन्नू का पैर बना था वो फिर से वापस आ जाए, तो ये एक हारिस वाली भी अच्छी खबर है। और फिर ओपनिंग सेरेमनी भी कल हो गई है। इतने ज्यादा तो मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस नहीं है जितनी ज्यादा हमने ओपनिंग सेरेमनीज करवा दी हैं। अभी लाहौर की हो रही है, कराची की हो रही है, अभी दोबारा से चैंपियन ट्रॉफी की होगी। ओपनिंग मैच से पहले वो डैरेन मिचेल ने अगर अपनी टिंड रिन्यू करवा ली, नए सिरे से उस तरह फिरवाया, तो फिर हम टिंडन सेरेमनी भी रख देंगे। सेरेमनीज बहुत हो रही है, अब मैचेस भी हम जीते तो फायदा है इन सेरेमनीज का, तो मजा आएगा। आईसीसी ने ये सेरेमनी वाली भी वीडियो लगाई थी। लाहौर का जो शाही किला है वहां पर वो जो मेन एंट्रेंस है उस पे जो इन्होंने ग्रीन रंग की लाइटिंग की है, ऊपर चैंपियन ट्रॉफी लिखा आ रहा है, वो बड़ा जबरदस्त यार, उसने बड़ा मजा कराया। इन्होंने ऊपर से जो ड्रोन व्यू लिया था ना, वो सारा आईसीसी ने अपलोड किया, वो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। ओपनिंग सेरेमनी का वैसे मजा आया। ये व्यू के मजे की बात कर, बाकी किसी ने देखी तो है नहीं, मैंने खुद नहीं देखी लाइव, मेरे ख्याल से इन्होंने कहीं दिखाई नहीं थी। बस वो एक ही चीज देखी, मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं, वो कुछ बोल रहे हैं अंग्रेजी में, फटफट बोल के कुछ निकल गया, शुक्रिया अदा किया, बताते रहे कि हमने रिकॉर्ड टाइम स्टेडियम तैयार किया, हमारे पास दुनिया की बेस्ट टीम है। ये तो फिर 19 को पता चलेगा। एक चीज इन्होंने ये भी अच्छी की कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जो लड़के थे उनको भी इनवाइट किया। इमाद, वसीम, वहाब, रियाज, हारिस, सुहेल, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, सरफराज अहमद, हफीज, अजहर अली, हसन अली, काफी सारे आए थे। पर मैं तो उनको ढूंढ रहा था, अहमद शहजाद भाई को, वो भी तो थे ना 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में, उनको क्यों नहीं बुलाया? वो मेरे ख्याल से जानबूझ के नहीं आए होंगे कि आगे जाऊंगा हर बंदा जानबूझ के चिढ़ाने के लिए बोलेगा हाँ हाँ आपको देखा नहीं 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में। पर आप कैसे? क्योंकि वो बेचारा चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेला ही नहीं है, बाहर ही बैठा, इसलिए कह रहा होगा कि मैं जाता ही नहीं हूँ। और ऑस्ट्रेलिया की टीम मैंने देखी है, वो भी पहुंच चुकी है पाकिस्तान में। बहुत बड़े इनके नाम नहीं है, लेकिन वो ट्रेविस हेड, ये तो इस तरह से एंट्री कर रहा था एयरपोर्ट पे जैसे भी वॉशरूम से हो के आया, अभी हाथ धोने के लिए यहाँ पे आ रहा है। यार क्या यार, कोई टेंशन परेशानी नहीं है यार? को देख के थोड़ा दिल खिचकिचाया, फिर वो मैक्सवेल को देख के थोड़ा बहुत दिल खिचकिचाया, लेकिन ज्यादा नहीं। इस दफा ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी खतरनाक नहीं लग रही, क्योंकि इनके बहुत बड़े प्लेयर्स तो नहीं है, लेकिन ये जो आए हैं ये भी बुलाए हैं। सो लेट्स सी, आपकी तरह हम भी इंतजार में हैं कि ये जो कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया, एक आधा दिन, ये जल्दी से गुजरे और पहला मैच हो जाए, फिर देखेंगे रल मिल के। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को डायरेक्ट आसमान से मोटिवेशन दी जा रही है, जहाजों के जरिए। बहुत हो गई जमीनी मोटिवेशन, कुछ नहीं हुआ उनसे। अब मैनेजमेंट ये बताना चाह रही है कि अब तुम्हें ऊपर वाले से मोटिवेशन, ऊपर वाला मतलब जहाज वाला, अगर इससे भी तुम्हें मोटिवेशन ना मिली तो फिर इससे भी ऊपर। अब मेरा मतलब है कि अब ये जो पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, इस मैच से पहले JF-17 थंडर का शो पेश होगा कराची स्टेडियम के ऊपर। इसके दो रीजन पे बात करते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ कि इंडिया से क्या रिएक्शन आने वाला है। जय शाह, अगर स्पेशली आईसीसी चेयरमैन जय शाह का हमने स्पेशल रिएक्शन रखा है इस वीडियो में, वो रिएक्शन इस वीडियो में आगे आने वाला है। उससे पहले दो मेन रीजन मुझे लगते हैं चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच पर एयर शो करने के। सबसे पहला रीजन तो यह है कि हमारे खिलाड़ियों को इन्होंने बहुत जमीनी मोटिवेशन दे दी, पत्थर उठा के पहाड़ियों पे चढ़े, इतनी सख्त ट्रेनिंग की, और उसका रिजल्ट जाके अमेरिका में जाके निकला जब यूएसए के खिलाफ एक ही दिन में 2 दफा हार गए थे, तो कुछ नहीं हुआ जमीनी मोटिवेशन से। फिर अभी इनको मोटिवेट करने के लिए ये ट्राई नेशन सीरीज से पहले लाहौर के अंदर सिंगर्स बुलवाए गए और सबके सामने स्टेज पर चढ़ा कर बाकायदा चैंपियन ट्रॉफी की किट रिवील करवाएगी, जमीनी मोटिवेशन देगी। और अगले दिन ये लाहौर में हार गए। इनको 92 वर्ल्ड कप की शर्ट जैसी शर्ट बनवा के दी। फिर कराची के अंदर भी ऐसे ही हुआ, वहां पे भी सरेआम लोगों के सामने उनको बुलाकर चैंपियन ट्रॉफी की किट रिवील कराएगी कि अब कुछ करो। लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, लेकिन फिर भी ये ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल भी हार गया। अब मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि इनको आसमान से डायरेक्ट मोटिवेशन दी जाए, ताकि इनके माइंड में ये मैसेज जाए कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इनको मोटिवेट करने के लिए हर हरबा आजमा सकते हैं, लाखों के डीजल जला सकते हैं। हमारे पायलट्स जो बहुत कीमती एहसास है, वो भी इनको मोटिवेट करने के लिए जहाज उड़ा रहे हैं। तो मैनेजमेंट इनको बताना चाह रही है कि पूरा देश तुम्हें मोटिवेट करने पर तुला हुआ है, आसमान से मोटिवेशन आ रही है। अगर अभी भी तुम लोग मोटिवेट ना हुए तो फिर ये आसमान से भी कहीं ऊपर है। देन सॉरी, दूसरा बड़ा रीजन, वो रीजन ये है कि जिन लोगों को लगता है ना कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, हाँ, जिन लोगों के पास आटा नहीं है लेकिन खिलाड़ियों के पास टाटा बहुत है, जो भी हो गया, वो जो गुर्बत का कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि हर रोज सुबह सवेरे जाते हैं IMF से आटे का थैला लेके आते हैं, 2 रोटी बना के खाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट खत्म करने दुनिया को दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान के भाई हमारे पास सब कुछ है, कोई कमजोर ना समझे। और दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है यार कि हमारे भी टेंशन है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद हमारे पास कोई ICC इवेंट आया है और उसको सजाने दजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 3 ओपनिंग सेरेमनी करवा दी, एयर शो रख दिया, सब कुछ, ताकि दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट मैसेज जाए। तो ये हो गया वह 2 रीजन। लेकिन अब इस एयर शो को देख जो रिएक्शन आने वाला है खासतौर पर इंडिया से, और उधर जय शाह हमारे ICC के चेयरमैन है, हमारे क्यूट से भालू भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एयर शो हो उनका रिएक्शन आए। आप सोचो, इधर एयर शो हो रहा है, उधर से सिंध क्या बन रहा है कि जय शाह ऐसी गड़बड़ देख के ना थोड़ा बाहर निकलता है ऑफिस और आसमान की तरफ देख के ऑब्जर्व भी कर रहा है, उधर आवाजें भी लगा रहा है, अरे
क्रिकेटर वाह, यहाँ ये था नहीं, ये ससुरा आजकल के परिंदर बहुत हराम। देखिए तो आसमान में कैसे धुआं छोड़ने लगे। अरे सर वो परिंदे थोड़े ही हैं, वो जहाज हैं। ओ अच्छा जहाजवा हैं। हाँ जी आपके पड़ोसी पाकिस्तानियों के हैं, सेरेमनी है उनकी। सेरेमनी कहा है कि जनाजा सेरेमनी है का। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, जनाजा सेरेमनी नहीं है, ओपनिंग सेरेमनी उनकी। अबे समझे तो ए लिए उड़ा रहे हैं। अरे कार ओपनिंग सेरेमनी, एक तो गलती से इनको चैंपियन ट्रॉफी मिले नहीं, जहाजवा उड़ाई उड़ाई के डीजल जलाई दे। ओपनिंग सेरेमनी ट्राई कर रहे हैं कि पकाई दिया ससुरा ने। कभी लाहौरवा में हो रही, कभी कराचीवा में करा रहे। पहले जमीन वालों का नहीं जुड़ा, अब आसमान पे ही दिखा रहे। बाबा चैंपियन ट्रॉफी है, वो अंदर से बंदरो उठा के जरा बश्तार से देखो तो कहीं जाजवा के नीचे चैंपियन ट्रॉफी ना लटकाई है तो जो 17 में जीतते थे। एक को ट्रॉफी जीता है तो उनके लक्षण ही खत्म थे। सर वो तो जीत गए थे, पर आपको क्यों तकलीफ है? अरे हमें कहाँ तकलीफ होगी जे कि जानबूझ के हमें दिखाने के लिए कर ले, पर वो क्यों सर? वो कहा है कि आईसीसी के चेयरमैन तो हम हैं, तो पहले मैचवा के लिए हमको भी न्योता दिए थे कि आइए पाकिस्तान में पधारिए, पर हम गए ही नहीं। अरे सर आप हंस रहे हैं, पर मुझे तो गड़बड़ लग रहा है सर। अरे क्या है, पेट में गड़बड़ी है क्या? अरे पेट में गड़बड़ी नहीं है सर, वो मैंने फिल्मों में देखा है, जब किसी से बदला लेना होता है तो इसी तरह के जहाज बेचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपसे नाराज हो गए हैं और ये गोली की रफ्तार से भी तेज जहाज आपकी तरफ आ रहा है? तो आप हाथ कहाँ इतने गर्म हो रहे हैं? बाहर का आवाज हो रही है रे सर? ये जहाज भी फाइटर लग रहा है सर। हाँ तो यहाँ भी सीधा आपकी तरफ रहे सर। हाँ तो ये जहाज के अंदर बम भी होता है सर। क्या कर रहे हो बे? ये बम बम का लगा रखा है? हम तुम्हारे तशरीफ पे जूते फेरेंगे, बम सजा देंगे तुम्हारे। तो हमारी साइड है या उनकी साइड पे? तुम्हारी तो सस्पेंस का शौक है ना, तो जाइए एफएम रेडियो पे लोगों को डरावनी कहानी सुनाइए। जानबूझ के हमें डराने के लिए भारी आवाज में अमिताभ बच्चन बन रहा है। दूसरा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप बनते, नाम है चंचर। निकलिए यहाँ से हाई का बच्चा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। एक हफ्ते में 3 दफा हार गया पाकिस्तान न्यूजीलैंड से। पहले ट्राई सीरीज के 2 मैचेस, एक ग्रुप मैचेस और एक फाइनल मैच। फिर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान हार चुका है न्यूजीलैंड से। मतलब समझ नहीं आ रही कि अगर आप अपनी होम कंडीशंस में न्यूजीलैंड की टीम से 3-0 से हार रहे हो तो आप इंडिया से कैसे जीतोगे? भी आप दुबई ट्रेवल करोगे, इंडिया के साथ खेलोगे, तो इसका मतलब यही हम लोग समझें कि आप लोग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। वो द ब्रेडमैन बाबर आजम साहब, जब आपका ओपनर जो आ रहे हैं वो बैटिंग ऐसी करेंगे कि शुरू के 8 ओवर में 14 रन होंगे, वो बॉलें खेल के वो मर मर के 50 करेंगे, तो हम कहाँ से जीतेंगे? हम कैसे जीतेंगे? एक ही प्रीमियर बैट्समैन था आपके पास वगर जमान, उसने वो बेचारा भी इंजर्ड हो गया जिसकी वजह से वो भी कुछ नहीं कर सका, वो भी बाहर हो गया। उसके बाद वो एक और ब्रेडमैन हमारे पास है, वो खब्बा सऊद शकील, छोटा डॉन साहब को ओपनर भेजा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर आते हैं पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान का प्रीमियर पांच बॉलर हूँ, वो जो अपने आप को शहीन के फाख्ता समझता है। पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आती किस वजह से उसको रखा हुआ है पीसीबी ने। क्यों मैनेजमेंट उसको खिलाई जा रही है। उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, टके की परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले कोई 1-1.5 साल से ऐसे खेल रहा है, ऐसे बॉलिंग कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्लब का बॉलर है। ऐसे मार खाता है, ना उसका स्विंग होता है, इन स्विंग होता है, ना आउट स्विंग होता है, ना उसकी लाइन लेंथ है। कभी टांग पे छिक्के खा रहा है, वो टांग पे कुछ नहीं बनता, फिर टिप्पे करना शुरू हो जाता है, फिर उस पे छिक्के खाता है। तो भाई हसनैन बैठा हुआ है, उसको खिला दो। वो जिसपे सब तनकीद कर रहे थे, वो खुशदिल शाह, वो जो राणा बेन स्टोक्स के साथ जो आया था, इंक्लूड हुआ था टीम में बगैर किसी परफॉर्मेंस पे, उसको सब लोग गालियां दे रहे थे, वो 70 कर गया। यार खुदा का खौफ कर, अगर खुशदिल शाह 70 कर सकता है भाई, तो फिर क्लब का बैट्समैन जाके वहां पे 100 कर सकता है। सब छोड़ो, जो कैच किया ना ग्लेन फिलिप्स ने, ओए होए 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 होए, सारी पाकिस्तानी टीम के नीचे अगर आप स्प्रिंग भी लगा दे ना तो फिर भी इतना उड़ के वो कैच नहीं कर सकते जो ग्लेन फिलिप्स ने कर दिया। मतलब सिर्फ एक बंदे का मैच चल रहा था पाकिस्तान से, वो था ग्लेन फिलिप्स। अकेला लड़ रहा था फील्डिंग में, जो जान मार रहा था, और जिस तरह से उसने बैटिंग भी की है ट्राई सीरीज के मैचेस में अगेंस्ट पाकिस्तान, आउटस्टैंडिंग। यार इस तरह की टीमें होती हैं, इस तरह जीतती हैं, इस तरह उनका मोमेंटम बनता है। टीम का मतलब ये है टुगेदर ईच अचीव मोर। लेकिन हमारे, आप किसी से भी पूछ ले, राणा साहब से पूछ ले, उनको भी नहीं पता होगा कि टीम का मतलब क्या है, फिर ये कैसे जीतेंगे? बहरहाल दोस्तों, मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का सफर हुआ चाहता है तमाम इसी खुशी के साथ कि हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक टीम को निकाल के। तो इसी पे खुशियां मनाएं, लड्डू बांटे और बाकी लानत भेजें पाकिस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि उनकी यही हरकतें हैं, बाहर जाके जीत जाते हैं, होम कंडीशन में आके हार जाते हैं। तो पाकिस्तान के पूल में थी 4 टीमें, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया और बांग्लादेश।
जैसा कि आज बांग्लादेश और इंडिया का भी मैच है, ऐसे ही है पाकिस्तान के बचे पीछे 2 मैचेस। एक मैच होगा पाकिस्तान का इंडिया के साथ, दूसरा मैच होगा बांग्लादेश के साथ। और दूसरा मैच जो पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा, उसके लिए पाकिस्तान की जो टीम है वो ट्रैवल कर चुकी है दुबई के लिए। अब पाकिस्तान के लिए सिनेरियो ये बना है कि पाकिस्तान को जीतने पड़ेंगे दोनों मैचेस, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन यहाँ पे हालात ये भी हैं कि अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है इंडिया से, और इंडिया जीत जाता है पाकिस्तान से, और इंडिया बांग्लादेश से भी जीत जाता है, तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? फिर भी फंस जाएगा, क्योंकि अगर तीनों के तीनों मैच जीत जाते तो मामला थोड़ा आसान हो सकता था कि हम डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते थे। अभी 2 मैच जीतने के बाद भी हमारे लिए सिचुएशन ऐसी है कि हम यही सोचेंगे, जो हर दफ़ा हम वर्ल्ड कप और इन इवेंट्स में देखते हैं कि ये उससे जीत जाए, फलाना फलाने से जीत जाए, फलाना उससे हार जाए, फलाना उससे हार जाए, फिर हम वहां जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बांग्लादेश तो खैर बाहर हो जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान में से एक टीम जाएगी, और चांसेस अभी तक यही हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी। और हम जो दिफाई चैंपियन थे, चैंपियन ट्रॉफी के, हम दिफाई ही रह जाएंगे और कोई नया चैंपियन बन के निकल जाएगा। जिस तरह की इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अपने मैन प्लेयर्स के साथ नहीं आ रही, हर टीम के एक एक दो दो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, तो चांस यही है कि इंडिया विल बी द चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी। अल्लाह ना करे, लेकिन सूरत हाल यही